हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सर मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मॉर्निंग का हो चुका है, मेरे बच्चे का क्लास ख़त्म हो चुका है। तो मैं सोची थी बिस्तर वगैरह चेंज करना था। तो इनके क्लास के समय मेरा कुछ भी नहीं हो पाता है, लेकिन बिस्तर गंदा हो गया था ठंड के दिनों में। एक तो बिस्तर पे हर चीज़ होता भी है और फिर उसके बाद उसको साफ़ करने में, सुखाना, ये करना, फिर सब कुछ करने में भी असकत आती है। थोड़ा सा मन तो लेज़ी हो ही जाता है। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, बिस्तर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि बिस्तर में चेंज कर दूँगी, कपड़े वगैरह नहीं धुलूँगी। मैंने इनसे भी यही कहा कि मैं आज कपड़े तो नहीं धुलूँगी, मन नहीं करा, लेकिन बिस्तर चेंज कर दूँगी, चादर वगैरह, क्योंकि घर भी साफ़ लगेगा। और ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके भी कपड़े थे काफ़ी। लेकिन तो अपना का तो लेकिन फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कल ही धुल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वही बिस्तर ठीक कर रही थी। ये मेरी बिस्तर थोड़ा छोटा पड़ता है चादर, तो मुझे थोड़ा सा चादर वहाँ अटैच करना पड़ता है। तो मुझे कोई भी एक छोटा सा, मतलब कम से कम बस 6 इंच की ही चादर मुझे कम पड़ती है इसको लगाने पर। तो फिर मैं उसके लिए कुछ, क्योंकि इससे पहले एक चादर होता है ना, कि ये बोला तो था, लेकिन इतने जल्दी इस कॉटन का, प्योर कॉटन का चादर है, तो श्रिंक भी हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं होगा हमने। और फिर ये मेरी दीदी का दिया हुआ स्पेस, तो मैंने बोला भी था दीदी ऐसे मत देना। तो दीदी कहा कि उसने कहा है, फिर बाद में हुआ कि नहीं हो। अब किसी चीज़ को कहने के बाद फिर क्या होता है कि भरोसा भी तो रहता है कि हाँ, वो दुकानदार कह रहा है तो वो होगा। फिर उनको, दीदी को भी बहुत अफसोस हुआ कि मैंने चादर दिया, लेकिन वो अवेलेबल। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पुराना सा चादर है मेरा पीछे का, मैंने उसी को लगा दिया, बिस्तर ठीक कर दिया। क्योंकि ये चीज़ होता है देसी जुगाड़। अब क्या करते हैं कि ये चादर बहुत सुंदर मुझे लगता है, डार्क कलर का चादर है, गंदा भी जल्दी नहीं होता है। तो मैं वही पूरा उसी के चादर, वो चादर भी मेरा ख़राब ही हो चुका था, उसको ज़्यादा बिछाते नहीं हूँ क्योंकि ख़राब हो चुका है। तो फिर मैं उसको वहीं पे अटैच करके लगा देती हूँ कि मेरा काम भी हो जाता है और मेरा वो भी यूज़ हो जाता है थोड़े दिन के लिए। तो फिर मैं ये कंबल वगैरह लगा के एकदम इसको एकदम ठीक कर दी। फिर मुझे ये छोटा वाला बेड भी ठीक करना था। अभी देखिए मेरा बेटा मेरी हेल्प कितना प्यार से करता है, थोड़ा धीरे सामान ला के अपने चेयर पे ले आ रहा है। बगल का जो चेयर है वही अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि वो अभी चली गई हैं। तो जब वो आएंगी तभी तो देखिए मेरा बेटा इतना धीरे धीरे सामान रखता है। ऐसा नहीं, कभी नहीं कहता है कि नहीं करूँगा, फिर हमेशा करता है ये चीज़। ये मैंने वॉच किया है कि हमेशा मेरा बेटा हर चीज़ करने की कोशिश करता है मेरे साथ। तो मैं भी बिस्तर वगैरह चेंज कर रही थी, तो किनारे गंदगी बहुत हो जाती है ना, तो मेरे बेटे से झाड़ू मंगाई, तो वहाँ किनारे की गंदगी साफ़ करके ये बिस्तर, थोड़ा मेरा बेड जो सीट थी वो सिंगल नहीं थी, डबल थी। इसको लगाने में भी बहुत टाइम लग गया, उठा के लगाना पड़ा। तो भले मैं इसको भी नहीं दिखाई, लेकिन उसको उठा के लगाना पड़ता है। तो अभी तो हो गया, सब सफाई इधर की हो गई मेरा। जब बिस्तर चेंज हो जाता है तो घर का क्लीनिंग भी इतनी अच्छी लगती है, घर इतना सुंदर लगता है। जिसका भी चेंज होता है वो उसको पता होगा। मुझे तो बहुत, घर जब साफ़ होता है, फिर मेरे मन में आया कि चादर वगैरह, आज थोड़ा सा धूप है और छत पे धूप था, मैं कहीं पता नहीं मौसम धीरे धीरे बिगड़ रहा है, तो मैं सोची कि आज चादर धुली दूँ। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और कुछ कभी कभी होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती, कि अच्छा ना सुनो। कभी कभी होता है सुबह मन बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर शाम को कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि जो मन थोड़ा सा दुखी, चिंतित सब हो जाता है। तो फिर आज मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैं कहीं पता ना कल क्या हो, कल धूप निकले या ना निकले। फिर मैंने कहा चलो जाने तो धुल ही देते हैं। लेकिन टाइम तो बहुत हो गया था, इनके भी कपड़े थे, हम कहे चलो कपड़ा धुल देती हूँ, क्योंकि इनके कपड़े प्रेस वगैरह सब करने रहते हैं। तो मैं आज सोची धुल दूँ, किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं प्रेस भी कर दूँगी। तो वही चीज़ें मैं कर रही थी इनका। तो चादर वगैरह गर्म पानी में ही मैं धुलना कोशिश करती हूँ, क्योंकि गर्म पानी में मुझे मेहनत भी थोड़ा कम रहती है, और गंदगी भी, ठंडक में दिनों में गंदगी भी बहुत जल्दी निकल जाती है ऐसे, क्योंकि टंकी का पानी वैसे तो बहुत ही ठंडा रहता है, हाथ भी ठंडा आ जाता है। लेकिन जब मैं गर्म पानी में, हॉट एकदम गर्म पानी रहती है, तो उसमें मैं डाल के भिगो देती हूँ, तो मुझे मेहनत भी कम रहता है। उनका जीन्स वगैरह भी मेरा हाथ से ही धुलना रहता है, तो सब साफ़ हो जाता है। तो मैंने उस कपड़े को पूरा भिगा के अंदर रख दिया। फिर मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। उसके बाद मैंने किचन तो पहले ही थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, क्लीनिंग वगैरह। देखिए मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें से थोड़े जो बाल निकले हुए थे ना, तो वो मैं निकाल के हटा रही थी अपने बालों में से, कि फिर वही बाल इधर उधर गिरने लगते हैं। फिर क्या करूँ, टेंशन और सब कुछ ज़िंदगी में ऐसे कुछ हो जाता है कि मतलब मन ही नहीं करता है कि कुछ हो। नहीं, ज़िंदगी मतलब कि ऐसे ही गुजर जा रही है। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी हमारी, लेकिन अब क्या करें, अफसोस नहीं हो सकता ना। अब जो है वो चला। किराए का मकान है, तो ये भी लगता है कि अपना घर नहीं हुआ है अभी तक। फिर किराए के मकान में जितने भी अच्छे घर में रह लीजिए, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती है कि अगर हमारा होता तो कितना अच्छा होता।
लेकिन ऐसा नहीं कि घर हमारा अच्छा नहीं, किराए का घर है तो एक फीलिंग आती है ना कि ये किराए का घर है। तो मैंने पूजा वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो फिर भगवान जी का दीपक जलाना था, क्योंकि ये बहुत लेट हो जाता है मुझसे। कभी सुबह तो ये कर देते हैं कभी कभी, तो कभी कभी इनको भी लेट होता है, तो ये भी कहते हैं कि श्वेता तुम ही कर लेना। फिर मुझे सुबह इनका क्लास वगैरह चलने पर फिर इनका पेपर होने वाला है, तो उसकी भी टेंशन, पेपर होने वाला है तो उसकी पढ़ाई के लिए किसी भी दिन स्कूल क्लास स्किप नहीं कर सकती हूँ। फिर 1.5 घंटे तक पढ़ा रही हैं टीचर, तो उसमें ओरल वगैरह सब होता है। तो इनको टाइम लिखने को तो 3 ही कॉपी 1-1 पेज ही रहता है टाइम, लेकिन और सब भी ओरल वगैरह रहता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है मेरा। क्योंकि इसका 1 घंटा सुबह ठंड की वजह से, मैं कमर की वजह से मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। फिर ये करते फिर मैं बहुत लेट हुई। अभी मेरा 11:30 से ऊपर हो गया था, 11:45 होने जा रहा था। मैंने कहा भगवान जी का दीपक तो जला दूँ, पूजा तो नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे जब से आई हूँ मैं, लॉन्ग पूजा तो हो ही नहीं पाती है मेरी। जो मैं बैठ के कथा वगैरह पढ़ती थी वो तो मेरे से हो ही नहीं पाता है। भगवान पता ना क्या हो गया है। तो फिर कभी कभी मन करता है कि भगवान को मैं इतना टाइम वो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन भगवान तो मेरी मजबूरी समझेंगे ना, कि मेरा मन ही, मेरा टाइम ही नहीं हो पा रहा है। फिर अभी तुरंत ये दोपहर में आते हैं तो उसके खाने की भी टेंशन हो जाती है। पहले ये नहीं होता था, पहले देखिए मैंने इतने कपड़े धुले, तो मैंने नीली वाली बाल्टी मैंने नीचे रख डालूँगी अपने बालकनी में, और ये सफ़ेद वाली बाल्टी की जो वो है वो मैं छत पे डालूँगी। तो अभी मैंने नहीं डाला है। मैं सोची कि फटाफट पहले खाना बना लूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं थी खाना बनाने की। फिर मुझे समझ में आया कि अब मुझे लगा कि चावल दाल सब्जी रोटी तो नहीं बन पाएगा इस समय से। फिर मैंने दाल भी नहीं भिगाई थी। फिर मैं सोची कि मम्मी की स्पेशल धनिया मेरे पास बहुत ज़्यादा बची हुई थी, तो उसमें मटर डाल के मैं धनिया, आलू मटर की धनिया वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, जो मेरी मम्मी का स्पेशल और मेरे हस्बैंड का फेवरेट बन चुका है ये सब्ज़ी। धनिया रहे, अच्छी धनिया खाना भी चाहिए, हरा धनिया तो बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। और चटनी वगैरह में और ऐसे सब्ज़ी में डाल के कितना खाएंगे आप। तो एक बार मैंने ये सोचा कि चलो धनिया की सब्ज़ी बना देते हैं। तो मैंने आलू को एकदम मसाले वाली सब्ज़ी की तरह काट लिया, और फिर मैं तेल डाल करके उसमें मेथी का तड़का डाल करके मैं आलू को भून लूँगी, जिसमें देखिए मेथी थोड़ा सा तेल मैंने ठीक से डाला है, क्योंकि आलू को पकना भी है इसमें। तो आप जितना तेल डालो आप उतने तेल डाल सकते हो। मैं अभी आपको दिखाने के लिए, एक कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ अच्छे से दिखाना चाहिए, तो उसको फिर मैंने मेथी के तड़कने के बाद तो उसको मैंने तुरंत ही डाल दिया। उसके बाद देखिए मैंने लहसुन, मिर्ची, हरी मिर्ची और हरा धनिया धुल करके मैं इतने ही इसको ग्राइंड करके महीन पीस लूँगी, एकदम पेस्ट बना लूँगी महीन एकदम। अभी आपको दिखेगा। फिर इसको मैंने धीरे धीरे इसमें देख रही थी कट पकेगा कि नहीं, फिर इसमें हल्दी और नमक में डाल करके इसको पकाऊंगी, क्योंकि 80% उसको पक जाना चाहिए, क्योंकि धनिया के साथ जल्दी पकेगा नहीं। और फिर ग्रेवी, जब थोड़ी सी ग्रेवी हो जाती है तो और भी जल्दी नहीं पकता है सब्जियां। तो मैं इसको ढक ढक के पहले 80% पका लूँगी। तब तक मैं मसाला पीस के इसको तुरंत इसको मसाला पीस लूँगी। इसका एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए। तो अभी मैं वो देख रही थी कि ये मसाला हुआ कि नहीं। तो ये मेरे 9:05 हो गया था, तो मैंने अभी आटा गूँध रहे थे तो मैंने मसाला नहीं पीसा था, तो मैंने इसको ढक दिया। तुरंत ही मसाला पीस के इसमें तुरंत ही डाल दूँगी। अब मैंने इसको डाल दिया, फिर धुल डाल के भी मैं इसमें डाल दूँगी जो मसाले अंदर से होते, क्योंकि हरा धनिया है वो कहीं पे भी जाएगी नहीं। फिर मैंने टमाटर डाला, क्योंकि और खट्टे होने के लिए आप इसमें टमाटर अच्छे से डालिए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी मुझे सब्ज़ी लगती है। क्योंकि मैं इसके चावल रोटी बनाती हूँ, तो ये सिंपल मेरी सब्ज़ी भी बनती है और बहुत ही टेस्टी। तो मैंने इसको डाल के ढक दिया और छोटे वाले गैस पर कर दिया। तब तक मैं रोटी बना लूँगी फटाफट, क्योंकि ये सब्ज़ी धीरे धीरे होती रहेगी, क्योंकि अब मसाले को पकने, हरा धनिया और लहसुन को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे पानी है वो जलेगा, फिर थोड़ा सा लाल वो हो, अपना जैसे मसाले भूनते हैं वैसे आप इसको सूखा करके भूनिए। तब तक मैंने सब कुछ कर दिया। चावल को मैंने कुकर में बैठा दिया है, रख दिया है धुल ढाल के ये सब। फिर मैंने चावल भी बैठ के सब कुछ कर लिया था। तो मैंने किचन के सिंक की सब तैयारी भी कर रही थी। मुझे एकदम गंदा घर नहीं है, मतलब किचन तो मुझे एकदम साफ़ ही अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कि ठंड भी बहुत है, तो हाथों हाथ कर लूँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो फिर मैंने सब्ज़ी को लेकर के, अब ये तो हो गया था, अब इसका एकदम पक गया था, तो इसमें सिर्फ ग्रेवी लगानी थी। तो आप अपने अनुसार इसमें पानी डाल करके आप इसको ग्रेवी लगा सकती हैं। मुझे तो चावल के साथ खानी है, तो इसमें ज़्यादा थोड़ी ग्रेवी लगाऊंगी। चावल रोटी रहेगा तो इसको फिर ढक करके मैं इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट सेंगे, क्योंकि अभी ये सब्ज़ी बनने में मुझे टाइम लगा। मेरा 12:30 हो चुका था, तो मैंने चावल नहीं बनाया था। और अभी देखिए मेरे कमरे का ये हाल कर दिया था मेरा बेटा। तो मैं इनको उठाई बुलाई कि सामान दो मुझे, मैं कमरा ठीक करूँ, क्योंकि कमरे कभी कभी बच्चे होते हैं ना, अपने आप ही मस्ती से करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो अच्छा भी लगता है कि
मस्ती कर रहे हैं हम, घर में एक रौनक सी बनी रहती है। मैं ये ना रहे तो मेरा बेटा तो मेरे घर में कुछ भी नहीं रौनक रहती है। मन भी अच्छा ना रहे तो भी उसके साथ गले लगा लो, इसको जो भी कर लीजिए अपने बच्चे के साथ तो आपको अच्छा ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। तो मैं वही कर रही थी। फिर अभी मैं देखिए बालकनी में आ गई, कपड़े डालने थे। नहीं, छत के कपड़े तो बाद में डालूंगी जब ये आ जाएंगे तब। और भी मैं छत के नहीं कपड़े, नीचे जो कपड़े डेली के, क्योंकि सब्जी मैंने बैठाया है, कुकर भी बैठाऊंगी, तो मैं एकदम ये सब करने के बाद ही मैं छत पे जाऊंगी कपड़े डालने। तभी मैंने बालकनी में सब कपड़े डाल रही थी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए थे तो मुझे रेलिंग पे भी कपड़े डालने पड़े। इनको अच्छा नहीं लगता है कि रेलिंग पे कपड़े क्यों डालती हूँ, गिर ना जाए। तो फिर मुझे एक दिन लगा कि नीचे गिरता नहीं है, तो वही देखिए पानी इतने रह जाते हैं ना, तो मैं पोछे वाली बाल्टी में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बाल्टी ये सूखता नहीं है, छत धीरे धीरे सूखेगा। तो फिर मेरा बेटा भी इसको आके तंग करता है। और कपड़े यहाँ तो बहुत अच्छे से सूख जाए, गर्मी के दिनों में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा ठंड में है, तकलीफ़ है, क्योंकि इधर धूप अभी आएगी, जो भी आएगी अभी 2 बजे के बाद ही से इधर धूप आएगी, 1-1.5 घंटा ठंडक के दिनों में। गर्मी के दिनों में आसानी से बहुत अच्छी धूप आएगी, यहाँ काफ़ी देर तक रहेगी, शाम के 6-7 बजे तक धूप रहती है। जब तक यहाँ ठंडक में धूप रहेगी तब तक यहाँ धूप रहेगी, लेकिन अभी तो यहाँ धूप नहीं रहेगी। तो लेकिन जल्दी से इसको ठीक कर अपना कपड़े डालूँगी, क्योंकि इस समय मैं कपड़े हमेशा इसीलिए समय डालती हूँ कि धूप तो आती नहीं है, फिर ये रात भर रह जाएगा, फिर सुबह मैं उतारूँगी। कुछ कपड़े मैं सूखती सागों की, अब क्या है कि ठंडक के दिनों में कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं मेरे, अंदर डालने की जगह नहीं है, अंदर कहाँ डालूँ। पहले वहाँ पे था तो पीछे आगे से गए, पीछे आगे डाल देती थी, अभी नहीं। देखिए मेरी ये सब्ज़ी बनके एकदम रेडी हो गई है, ग्रेवी भी ठीक हो गई है। जब सूखेगी तो एकदम ठंडी हो सब्ज़ी, एकदम ग्रेवी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं इसको हटा के कुकर चढ़ा दूँगी फटाफट और चावल बना दूँगी। फिर आपको मैं दिखाऊँगी कि सब्ज़ी किस रूप में आ गई है। और फिर मैंने देखी, ये देखिए मेरी सब्ज़ी इतनी यम्मी सी बनी, थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। आप बना के देखो पहले एक बार, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अच्छी लगी कि नहीं। ये यूपी की ही सब्ज़ी है, फेमस